वालेकुम सर। सर अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबी शहीद के 3D फार्मूले पर बात की। काइंडली उसका पस मंजर बताइए और फार्मूला बताइए क्या है और आज और आने वाले दिनों में उसकी क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको याद होगा कि 2008 के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत था, इससे पहले हालात ये थे कि ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था और बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था। जब बीबी पाकिस्तान आई तो हमने इनसे यही सवाल पूछा कि मुल्क की ये हालात है, इसको अगर हमें इक़्तिदार मिले तो हम किस तरीके से उसको दुरुस्त करेंगे। तो बीबी ने अपनी 3D का जो पॉलिसी था वो बताया कि पहले हम डायलॉग करेंगे, अगर कोई पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते, फिर इन लोगों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे सख्ती से। और जिन जिन इलाकों में रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगा तो वहां पे हम डेवलपमेंट करेंगे। और आप लोगों ने देख लिया कि फिर जो हमारे जरदारी साहब का और गिलानी साहब का हुकूमत बना तो इसमें हमने वो बीबी की 3D पॉलिसी जो है इन पे अमल दरामद किया। हमने सवात में भी पाकिस्तान का झंडा लगाया, हमने बलूचिस्तान में भी तराना बजाना शुरू किया और हमने ट्राइबल्स एरिया पे भी जो है रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया। तो वो मैं समझता हूँ कि आज फिर हालात ऐसे हो गए हैं जो 2007 और 2008 वाले हालात थे। तो एक बार फिर जरूरत इस बात की है कि हम वो बीबी के फार्मूले पे, क्योंकि इस फार्मूले ने हमें रिजल्ट दिया था, इन्होंने साबित कर दिया था कि ये इस जंग के लिए कामयाब पॉलिसी है। तो उस कामयाब पॉलिसी की वजह से हमने ये करके दिखाया था। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पॉलिसी पे अमल दरामद करके और दोबारा अमन इस मुल्क में कायम करे। सर 3D के तीनों डीज क्या क्या बताते हैं? देखिए जी, पहला डी जो है वो डायलॉग, मुज़ाकरात। दूसरा डी जो है वो बताते हैं कि अगर कोई मानता नहीं है तो इसके साथ आप सख्ती से लड़े। और तीसरा डी जो है वो डेवलपमेंट का बताते हैं कि जहाँ पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हो तो वहाँ पे आप डेवलपमेंट करें, इन लोगों की जिंदगी की बुनियादी जो जरूरियात है उनको वो दे दे, जिंदगी की जो सहूलतें हैं वो इनको वो दे दे, तो मुल्क में अमन आ जाएगा। सर जो पिछले 10 साल में आपने बताया कि लाडले की हुकूमत है, उसके हवाले से देखिए जी, इसने हमारे सूबा जो है अल्लाह ताला के फजल से वसाइल से मालामाल सूबा है। वहाँ पे दरिया है, वहाँ पे क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है, नेप्राइट है, गैस है, फ्यूल है, बहुत कुछ है, उसको खोखला कर दिया। अब जब हमारा एमपी का मुश्तरका हुकूमत खत्म हो रहा था तो 35 अरब कर्जा था, अब 1000 से बढ़ गया है, 1000 अरब से वो कर्जा जो है वो बढ़ गया है। 10 साल में कोई, मैं शर्त लगाता हूँ कि कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते हैं मां सिवाय एक BRT का जो पेशावर में बनी है, जिन्होंने पेशावर का सत्यानाश कर दिया और 16 अरब के खसारे से वो चल रही है। और जो BRT पिंडी में बनी थी 40-45 अरब का मुल्तान में, लाहौर में, वो इन लोगों ने कोई 160-170 अरब खर्चा इस पे कराया और फिर भी वो खसारे में जा रही है। सर वजीर आला अगर नहीं वो करते, आपने कहा कि गवर्नर से रजू करेंगे, गवर्नर से नहीं करेंगे तो सदर ममलिका से करेंगे, इस पे कुछ रोशनी डालें। देखिए जी, हक तो ये है कि वजीर आला पूरी तौर पे असेंबली का इजलास बुलाए, इस पे बहस करे, एक नुमाइंदा जरगा बुलाए, खुसूसी तौर पर इन डिस्ट्रिक्ट के, मार्जर डिस्ट्रिक्ट के और जो डिस्ट्रिक्ट दहशत गर्दी की शिकार है, इन डिस्ट्रिक्टों का एक नुमाइंदा जरगा बुलाए और इनसे तजावीज़ ले ले कि इस चीज़ पे हम किस तरीके से काबू पा सके। अगर वो अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं करना चाहिए तो फिर गवर्नर की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नर भी नहीं करना चाहते तो फिर हम जाके सदर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप एक नुमाइंदा जरगा बुलाए और ये जो हालात है इस पे कोई पेशरफ्त करे।